इम्पैक्ट था कि 10 घंटे की जो एक ड्राइव कह लें आप वो थी, अब वो बाय ट्रेन 2 से 2.5 घंटे के ऑलमोस्ट हो जाएगी। और लोग इंडिया में ही आएंगे, लेकिन जापानीज ने ये चीज़ नहीं सोची, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड हिज ट्रस्ट इनटू जापानीज कंट्रीज। 50 साल के इतने बड़े अरसे के लिए लोन देना और जापान उन पे इतना बड़ा ट्रस्ट कर रही है, इतनी इस तरह से उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को मनवाया है। हमें इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। दे आर नॉट अनडेवलप्ड नाउ, दे आर डेवलप्ड कंट्री बिकॉज क्लोज एक दूसरे के होने के बावजूद इंडिया ने ऐसा ट्रस्ट डेवलप किया, क्योंकि अगर वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, अल्टीमेटली ग्रोथ इंडिया की है। उनकी इकोनॉमी को देख के उन पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा है, तो बाकी मुल्कों पे वो ध्यान नहीं है जो इंडिया पे किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का ध्यान है इंडिया पे। और are doing the business with Japan, America and other countries. So I think they are the best. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया और आज इंडिया में काफी सारी वंदे भारत ट्रेन घूम रही है। और दोस्तों, अब जापान की मदद से इंडिया बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं। उसमें जापान ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत हैरान है और कहते हैं कि आज इंडिया बुलेट ट्रेन पे काम कर रहा है और दूसरी साइड पाकिस्तान में जो ट्रेन पहले से थी वो भी अब बंद होने लगी है। इसीलिए इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और पाकिस्तान बर्बाद होने की रेस में आ गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन बुलेट ट्रेन पे क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहिए, जिस तरह की राइट नाउ हम डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ओवरऑल इट इज़ अमेजिंग। जहां पर एक ट्रेन और एक बस का सफ़र जो है बाय रोड जो है वो अहमदाबाद से मुंबई में 10 घंटे में होता था, अब वो ट्रेन 2 से 2.5 घंटे में कवर करेगी। नो डाउट काफ़ी अच्छा एक प्लान लेके आए हैं। और जिस तरह देखें ना, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो भी वहाँ पे जा रही हैं ताकि हमें वहाँ पे बिजनेस मिले। वो वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि उन्हें बिजनेस चाहिए। जापान ने इन्वेस्ट किया, उन्हें बिजनेस चाहिए। इंडिया क्यों इन्वेस्ट करवा रही है? क्योंकि उन्हें वो फैसिलिटीज़ चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा मैं कहता हूँ इम्पैक्ट था कि 10 घंटे की जो एक ड्राइव कह लें आप वो थी, अब वो बाय ट्रेन 2 से 2.5 घंटे के ऑलमोस्ट हो जाएगी। और बात कीजिए कि इंडिया की दे ऑलरेडी डेवलप, जिस तरह से उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को मनवाया है, हमें इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। दे आर नॉट अनडेवलप्ड नाउ, दे आर डेवलप्ड कंट्री बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस विद जापान, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। सो आई थिंक दे आर द बेस्ट। अच्छा, देखा जाए तो 541 किलोमीटर्स का ये ट्रैक अगर देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। जब अगर हम लोग राइट नाउ इनॉग्रेशन की बात करें तो ये चीज़ ऑपरेशनल भी होने वाली है बाय 2027। 2 साल के अंदर इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर हमें इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। बट आपको क्या लगता है कि ये जो ब्रिज क्रिएट हो गया है टेक्नोलॉजी का उस साइड पर, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न आपको नज़र आती है? नहीं, देखे ना, बात है कि अब हम लोगों की सबसे बुरी आदत बता कि हम अभी भी अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब तक हम अपने एम्स, अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं ना करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम किसी और को देख ही जाएंगे कि वो कर रहा है मैं क्यों नहीं, तो हम कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ। हमें सबसे पहले अपने पे काम करना चाहिए, देन वी आर एबल टू डू द कंपैरिजन बिटवीन दीज कंट्रीज। सही है। राइट नाउ देखा जाए तो ऑल आईज जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो चली गई है, बिकॉज फोकस क्रिएट कर दिया है इंडिया ने अपनी इस टेक्नोलॉजी के साथ। अगर एशिया में बात करें तो एशिया के अंदर बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हाई स्पीड तक लेकर गई हैं। और ये चीज़ जापान के अंदर हमें काफ़ी टाइम से नज़र आ रही है, लेकिन अब इंडिया के अंदर आपको नहीं लगता कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया दिन ब दिन इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा है अपनी कंट्री में? नहीं, डेफिनेटली से बात है, वो अपने आप को इनकरेज करी जा रहे हैं। डे बाय डे एक नया से नया जो प्रोजेक्ट नज़र आते हैं इंडिया की तरफ से कि वो बेसिकली ना वो इस टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब आपके जो एरियाज़ होंगे उसमें ट्रैफिक्स और इन चीज़ को वो कम करेंगे और उनको बहुत प्रॉफिट। अब ये जो क्या नाम है, उन्होंने ट्रेन स्टार्ट किए,
इसमें मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग काम करेंगे। पहली चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी तो जो चोरी चिकारी सब कुछ ख़त्म होगा, लोगों के पास रोज़गार होगा तो कौन पागल है जो कहीं मांगने जाएगा या कुछ भी करेगा। तो सबसे बढ़िया अगर लाख लोग भी काम करते हैं तो 1 लाख लोगों को एकदम से रोज़गार देना ये बहुत ह्यूज माइंडसेट की गेम है। तो डेफिनेटली इसी बात से वो माने जा रहे हैं कि वो अपने आप को इस कदर डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने जो मेन कंट्रीज है ना, जापान, अमेरिका, उनके साथ अपने आप को अब कंपेयर कर रहे हैं। अब वो एशियन में ना एशिया क्रिकेट्स कह रहा हूँ, एशिया के अंदर वो अपने आप को बहुत ऊपर ले चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी तो है ना, ट्रस्ट डेवलपमेंट की भी बात है। अगर देखा जाए तो 88,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग ये इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, अगर हम लोग उसको पाकिस्तान में करें तो 3 टाइम्स मोर। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, 88,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाय जापान इन इंडिया, कैसे ट्रस्ट गेन कर लिया जाता है? अगर देखा जाए तो 50 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है विद 0.1% इंटरेस्ट, और ये बहुत मिनिमम समझा जाता है जब भी हम किसी भी ट्रेड की बात करें। कैसे हो सकता है कि वो लोग इतना ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी बात करते हैं तो ये चीज़ हमें नजर नहीं आती? नहीं, बात ट्रस्ट की है कि वो ऑलरेडी डेवलप है उनके पास। देखे ना, जब भी आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, आपका एक एथिकल एग्रीमेंट है कि आपने उसके साथ ये एग्रीमेंट किया है कि वी आर डूइंग अ बिजनेस फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। जैसे इन्होंने 50 ईयर्स का किया ऑलमोस्ट, 15 ईयर्स ऑफ ग्रेस पीरियड। हाँ, तो वो देखें ना, डेफिनेटली जब ये एक एग्रीमेंट हुआ, और वो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने इंडिया में की है। जापान अब इतनी छोटी कंट्री तो है नहीं कि इतनी इजीली कहीं पे इन्वेस्ट कर दे। हमें कहीं पे बहुत कम जगह पे नज़र आता है कि जापान कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, और जिस तरह उसने इंडिया पे ट्रस्ट किया है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने उनका ट्रस्ट बनाया है। जब एक दफ़ा ट्रस्ट बन जाता है ना, तो वो 1 करोड़ हो, वो 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, ट्रस्ट के ऊपर सब कुछ हो जाता है। राइट नाउ मैं बात कर रही हूँ बुलेट ट्रेन के बारे में, जो कि अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में सफर तय करने वाली है, 541 किलोमीटर इन जस्ट 2 आवर्स। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमने ये चीज़ देखी और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि अगर देखा जाए इकोनॉमी वाइज तो सिर्फ लाइक 4 नंबर पे आई गेस जापान है एंड 5th नंबर पे इंडिया है। तो इतना क्लोज एक दूसरे के होने के बावजूद इंडिया ने ऐसा ट्रस्ट डेवलप किया, क्योंकि अगर वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, अल्टीमेटली ग्रोथ इंडिया की है, लोग इंडिया में ही आएंगे। लेकिन जापानीज ने ये चीज़ नहीं सोची, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड हिज ट्रस्ट इनटू जापानीज कंट्रीज। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अब ना मेरे हिसाब से तो इसकी जो आई गेस 640 कुछ अमाउंट भी, तो 640 बिलियन अगर हम लोग जापानीज करेंसी के अंदर बात करें तो इन्वेस्टमेंट की गई है, और अगर हम लोग इंडियन करेंसी की बात करें तो 88,000 करोड़। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी थे, इसीलिए रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों ने तो साफ बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान में आज कोई कंपैरिजन नहीं रही, क्योंकि इंडिया बुलेट ट्रेन पे काम कर रहा है और दूसरी साइड पाकिस्तान का रेलवे निजाम बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान में अंग्रेजों के जमाने की ट्रेनें थी, वो भी अब बंद होने लगी है, और दूसरी साइड इंडिया ने 2-3 साल में काफी सारी वंदे भारत ट्रेन को चलाई है। अब तो कश्मीर में भी वंदे भारत ट्रेन चलने लगी है, इसीलिए ये पाकिस्तानी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं। और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया तो हर फील्ड में तेजी से आगे जा रहा है। अब पाकिस्तान किसी भी सेक्टर में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। और ये बात पाकिस्तानियों की बिल्कुल सही है, क्योंकि आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है। इवन पाकिस्तानी को तो अब यह भी नहीं पता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया में किस नंबर पे आती है। ये हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी का हो गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।